वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल एस एन एजुकेशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में मैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कराने वाली हूँ थियोलॉजी शिया सुन्नी के। और तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने थियोलॉजी शिया सुन्नी के करा ही दिए थे, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मैं नहीं करा पाई थी। तो आज के इस वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी आप लोग को देने वाली हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को मिलने वाले हैं, सो वीडियो को पूरा आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखना। और ये इस सब्जेक्ट का लास्ट पार्ट है, इसके बाद दूसरा कोई पार्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग करने हैं तो इससे पहले वाली वीडियो में जो डाली थी वो आप लोग देख लेना। क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का, तौहीद के बारे में अकीदा। ठीक है। और ये टॉपिक है, इसी से आप लोग क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। हो सकता है इसको थोड़ा सा और घुमा के लिख दिया जाए, लेकिन सवाल वही रहेगा। तो चलिए आप लोग यहाँ पे लिख देंगे तौहीद के बारे में अकीदा क्या है शिया और सुन्नी का। तो शिया और सुन्नी दोनों तौहीद बारी ताला पर कामिल ईमान रखते हैं। अल्लाह ताला को वाहिद ला शरीक खालिक और मालिक मानते हैं। नेक्स्ट है एक और पॉइंट, यहाँ पे आप लोग देखेंगे। और इस अकीदे में किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं है, लिहाजा ये कहना कि शिया तौहीद में मुख्तलिफ है और इल्मी एतबार से गलत है। फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है यहाँ पे रिसालत और कुरान। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग फिर से देखोगे दोनों मुकातिब इस बात पर मुत्तफिक ये हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग पॉइंट लिखोगे कुरान मजीद आखिरी आसमानी किताब है और कुरान के मतीन आयात और बुनियादी तालीमात पर भी दोनों का इत्तेफाक है। थर्ड यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देखेंगे खिलाफत और इमामत बुनियादी इख्तिलाफ। यह वह नुक्ता है जहाँ से शिया और सुन्नी के दरमियान असल इख्तिलाफ शुरू होता है। अहले सुन्नत का नज़रिया क्या है, पहले वो आप लोग यहाँ पर देखेंगे। अहले सुन्नत के नज़दीक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यादत यानी कि खिलाफत एक ऐसे मुनसिब है जो उम्मत के मशवरे और इंतखाब से तय होता है। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु पहले खलीफा मुंतखब हुए और उनके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खिलाफत पर फायज हुए। और इन चारों को खिलफ़ाए राशिदीन कहा जाता है। ठीक है। आप लोग एग्ज़ाम में इस तरीके से सवाल हो सकता है कि चार खलीफाए राशिदीन के नाम लिखें, या फिर हो सकता है इस सवाल को थोड़ा सा और घुमा के दे दिया जाए। तो ये आप लोग को मालूम होना चाहिए कि खलीफाए राशिदीन किन्हें कहा जाता है और कौन कौन है। बस नाम याद कर लेना आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट है शिया का नज़रिया क्या है। ठीक है। तो ये भी आप लोग देख सकते हो एग्ज़ाम में ना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही रहेगा। नमाज से रिलेटेड रहता है, हज से रिलेटेड रहता है, और आप लोग का ज़कात, इन सभी से रिलेटेड एग्ज़ाम में सवाल होते हैं। तो उन सभी पर तो मैंने वीडियो बना दिया था। ये भी कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि आप लोग को मालूम होनी चाहिए। ठीक है। तो आप लोग शिया का नज़रिया यहाँ पे पहले लिखेंगे। शिया के नज़दीक क़यादत को इमामत कहा जाता है और ये एक दीनी व इलाही मुनसिब है, और इनके मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अपना जानशीं मुकर्रर फरमाया था। उसके बाद और यहाँ पे देखेंगे हदीस और रिवायत से क्वेश्चन है, जैसे अहले सुन्नत के नज़दीक हदीस के अहम मजमूए सियाह सित्ता है। ठीक है। और तमाम सहाबा को आदिल माना जाता है और उनकी रिवायत कबूल की जाती है। उसके बाद आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़िक़्ह, और इसमें देखेंगे अहले सुन्नत में 4 फ़िक़ही मज़ाहिब पाए जाते हैं। अब वो चारों कौन-कौन हैं, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। हनफ़ी, शाफ़ी, मालिकी और हम्बली। ये सब जो है कौन है, तो अहले सुन्नत में 4 फ़िक़ही मज़ाहिब हैं। फिर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे इन चारों के बारे में भी थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अजमा, क़यास और अक़ल, इससे भी क्वेश्चन लिया गया है। जैसे अहले सुन्नत अजमा और क़यास को अहम शरई मसादिर मानते हैं, और शिया के नज़दीक अजमा इसी वक्त मातबर है जब इमाम की तायद शामिल हो, जबकि अक़ल को ख़ास अहमियत दी जाती है। ठीक। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर थियोलॉजी शिया सुनने के। और भी आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए होंगे, बहुत लोग कह रहे थे टेलीग्राम चैनल पर डाल दें, लेकिन टेलीग्राम बहुत सारे स्टूडेंट नहीं यूज़ करते हैं, तो उन्हें क्वेश्चन आंसर नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए मैंने एक इंतज़ाम किया है, सबको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। कैसे, वो मैं बताती हूँ।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एसएन एजुकेशन क्लासेस का वेबसाइट। सिंपली आप लोग कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है, सर्च करना है एसएन एजुकेशन क्लासेस। जैसे आप लोग सर्च करोगे तो इस पे देख सकते हैं पहला नंबर पे वेबसाइट आ गया, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे वेबसाइट ओपन हो जाएगा और यहीं पर मैं सारे क्वेश्चन आंसर डाल दी हूँ, ठीक है। इसके लिए कोई भी ऐप डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ना टेलीग्राम आप लोग को डाउनलोड करना होगा, नहीं कोई भी ऐप नहीं डाउनलोड करना होगा। सिंपली आप लोग सर्च करेंगे एसएन एजुकेशन क्लासेस .in लगा देना, डायरेक्ट वेबसाइट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप लोग वेबसाइट ओपन करोगे थोड़ा-सा स्क्रॉल करना है, यानी कि थोड़ा-सा नीचे आप लोग को जाना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आप सब यूपी मदरसा बोर्ड लिखा होगा, ठीक है? उस पे आप लोग सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं थियोलॉजी शिया सुन्नी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ठीक है? इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। ये जो लिखा हुआ है ना, इस पर आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। वेट, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ओपन हो गया ये पोस्ट, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं थियोलॉजी शिया सुन्नी के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। फिर सेकंड क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, उसका आंसर नीचे दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर यहीं पर मिलने वाले हैं। इतना ही नहीं, और भी पोस्ट यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, और भी पोस्ट आप लोग को यहीं पर मिलेगा। आप लोग सिंपली यहाँ पर आके देखते रहेंगे। और परसों जो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, जैसे पर्शियन का हो गया, अरबी का हो गया, तो उसका भी वीवीआई क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आप लोग को यहीं पर मिलेगा, इसी वेबसाइट पर मिलेगा, SN Education Classes.in पर। तो सिंपली आप लोग यहाँ से भी क्वेश्चन ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर लें, और भी क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत जल्द मिल जाएगा, आप लोग आकर चेक कर लेना।